संसार सागर से तरने के लिए अच्छी समझ और त्याग की शक्ति दोनों चाहिए। अच्छी समझ नहीं है तो केवल त्याग से कल्याण नहीं होगा, एकांगी त्याग करता जाएगा बिला वजह। और समझ सही है, त्याग नहीं कर सकता है तो काम नहीं बनेगा। भ्रम का ही डोला सुख पाने का ही डोला है। बाहर से सुख मिलेगा, काम भोग में जो सबसे बड़ा सुख माना है काम भोग, स्त्री पुरुष के संबंध जनित भोग जो सबसे बड़ा दुख है, इसी में सारी परतंत्रता आती है। कल्पना करो, एक युवती है, किसी युवक से उसका संपर्क नहीं, अपना काम धाम करती है, जहाँ है सेवा करती है, साधना करती है, संतुष्ट है, कोई झंझट नहीं। एक युवक है, साधना करता है, सेवा करता है, कोई झंझट नहीं। लेकिन देवी किसी को पति बनाई, देवता किसी को पत्नी बनाया, फिर राग बढ़ा, फिर शाखाएं बढ़ी, फिर सरदर्द बढ़ा। कौन सा सुख है उसमें? ये सच है कि सब ऐसा करके रह नहीं पाएंगे, और ऐसा न शादी न करें तो विकार पैदा करेंगे समाज में। इसलिए विवाह कर लें और उसमें जाएं, फिर देखें क्या है। देख लिए, समझ लिए तो संभलें। विवाह संयम के लिए है। विवाह नहीं करोगे सब तो असंयमित हो जाओगे। जिनकी हिम्मत हो न करें विवाह, बहुत बढ़िया है, लेकिन जिनकी हिम्मत ना हो विवाह करें। विवाह संयम के लिए है, ये समझना चाहिए। ये कितने लोगों का ध्यान है, घोर असंयम में पड़ जाते हैं। तो मैं कह रहा था सबसे बड़ा सुख काम भोग माना है, और सबसे बड़ा दुख वो है जिसके पीछे सारा संकट आता है। उसके पश्चात पद का सुख, सम्मान का सुख, प्रतिष्ठा का सुख, प्रसिद्धि का सुख, अनुगामी का सुख, ये सब जीव को नचाता है। सुख हमारे लिए दुख और फांसी बन के उपस्थित होता है। जो सुख को छोड़ दे उसको दुख नहीं होगा। भ्रम हिडोला, ये सुख मान्यता का हिडोला है। अपने स्वरूप से अलग सुख खोजना, अपने अस्तित्व से अलग कुछ सुख खोजना, ये भ्रम हिडोला में झूलना। भ्रम हिडोला झूले सब जगह है। इसका रूपक साहब गढ़ते हैं बहुत सुंदर। पाप पुण्य की खंभा दो मेरु माया माए। पाप और पुण्य के दो खंभे हैं। दो खंभे गाड़े जाते हैं झूला के लिए, तो ये पाप और पुण्य है। पाप क्या है? अपने को खलबली में डालना और दूसरों को तकलीफ देना, अपना असंतुलित हो जाना और दूसरों को तकलीफ देना, ये पाप है। पुण्य क्या है? अपने पर संयम, संतुलन और दूसरे को संतोष, इस पुण्य है। ये दोनों मिलकर के झूला बनता है। आदमी केवल पापी नहीं होता है, और पुण्यात्मा से भी त्रुटियां होती हैं, क्योंकि जब तक सकाम भावना है तब तक ये दोनों चलते हैं। ये पाप पुण्य के खंभा दो मेरु माया माए। माया का मेरु है, ऊपर लगी हुई लकड़ी जो संतुलन बनाती है। माया भ्रम, उल्टी बुद्धि उत्पन्न करना। ये टट्टी पेशाब की पोटली शरीर में सुखाभास। शरीर टट्टी पेशाब की पोटली है। जब भयंकर एक्सीडेंट होता है और मनुष्य का शरीर चक्के के नीचे बिल्कुल रगड़ जाता है, तो वहाँ का बीभत्स दृश्य देखा नहीं जाता है। कुदारी से खुरच करके मलबा टोकरी में रखना पड़ता है।
ये शरीर की दशा है। लेकिन इसमें सुखाभास, अहमभास, ये माया, सुखाभास माया, इस भ्रम हिडोले का ये संतुलन बना करके रखता है मेरु, ये माया। भ्रम ही तो इसको चलाता है। भ्रम मिट जाए तो ये चक्कर अपने आप खत्म हो जाए। मेरु माया माया, लोभ भंवरा, लोभ का भंवर कली है, भंवरा जो घूमे। बैलों के गले में कहीं कहीं भंवर कली लगी रहती है, एक ऐसा लगा रहता है, उसमें रस्सी लगी रहती है, तो बैल चाहे जिधर घूमे वो घूमता रहता है, तो रस्सी नहीं घूमती है। लोभ की भंवर कली लगी हुई है जो झूले को घुमाती है। लोभ के बस ही ये जीव भटकता रहता है। अधिक लोभ तो विश्राम नहीं, भागा 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 फिरता है। लोभ भंवरा, विषय मरुआ। 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इसका समवेत स्वरूप मरुआ, विषय मरुआ, बड़े ऊपर की बल्ली जिसमें झूला लटका, विषय मरुआ। काम कीला ठान, काम की कीले लगे, कीलों के बिना झूला संगठित ही नहीं होगा। जगह जगह अवयवों में कीले ठोक करके कसे जाते हैं। काम की कीले हैं, काम, कामना, ऐषणा, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, 3 ऐषणाएँ हैं। पुत्र ऐषणा, पुत्र मुझे मिले, और इसी के लिए संसार बसाया जाता है। फिर वित्त ऐषणा, पुत्र है तो वित्त चाहिए, उसको संपन्न बनाना है। केवल गुजर बसर हो ऐसी बात नहीं, बड़ा आदमी बनाना है। एक सज्जन ने कहा, मैंने महापाप करके अपने बच्चे की नौकरी लगाई है, जालसाजी करके। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं स्वयं नकल करके पास किया और अध्यापक हुआ, और मेरा लड़का मंदबुद्धि का, उसको भी नकल करके अध्यापक बना दिया। अब मेरा रिटायरमेंट हुआ। मेरी अंतरात्मा उस समय भी कचोटती थी, अब और कचोटती है। मेरी जगह पर कोई अच्छा पढ़ा लिखा होता तो बच्चों को अच्छा पढ़ाता, मेरे बच्चे की जगह पर कोई अच्छा पढ़ा लिखा होता तो अच्छा पढ़ाता। देश का मैंने अहित किया, गुजर बसर तो हो जाता, लेकिन अब मेरे मन को चालता है, मुझे बेचैनी हो रही। कर्म का दंड कैसा है। एक गृहस्थ ने कहा था इसी वर्ष, किसी प्रदेश में मैं था, वो 2 व्यक्ति थे आए, उसकी उम्र 50 से 55 तक थी। कहे हम 2 भाई, गरीब आदमी, फूस के घर थे दोनों के, थोड़ा थोड़ा खेत था। दूसरे भाई के पास लड़कियां थीं, उनकी शादी कर दी थी, और इसके पास कोई नहीं था। लेकिन इसके खेत के फसल को काट करके बड़ा भाई उठा ले गया जबरदस्ती। तो इसको बड़ा गुस्सा आया, तो रात में उसके घर में आग लगा दी, और ऐसे ढंग से लगाई कि वो भी जल जाए और घर भी जल जाए। लेकिन वो बच गया और घर जल गया। लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ मेरे लिए, लोग समझे कि बिजली के वायर से जल गया, ऊपर वायर गया था। लेकिन मेरे मन में कष्ट होता था। परंतु भाई नहीं मरा तो मुझे ये कष्ट था कि ये मरा नहीं।
तो मैं कुल्हाड़ी पहाटने लगा, धारदार करने लगा कि इसको एक दिन मार देना। और रोज कुल्हाड़ी को पहाटता था जिससे मारूं एक ही बार में खत्म हो जाए। इसी बीच में आपके कार्यक्रम में मैं प्रवचन सुनने चला गया। फिर अच्छा लगा तो 3-4 दिन 5 दिन आसपास सो रहे थे, सब जगह सुनता गया। मेरा गुस्सा शांत हो गया। मैंने कुल्हाड़ी को कोने में रख दिया और काम छोड़ दिया। फिर मुझे अनुताप होने लगा। भाई बीमार हुआ तो उसकी मैंने सेवा भी की, तब भी मेरा अनुताप न मिटा। भाई मर गया, उसका क्रियाक्रम कर दिया और उसका खेत बाड़ी लड़कियां उसकी ले गई बेच करके, सब मामला ख़त्म हो गया। लेकिन मेरे मन में हरदम पीड़ा बनी रही। मैं चारों धाम किया, प्रयाग भी गया, संगम में नहाया। एक पंडित ने कहा कि नाम जपो, तो 5 माला रोज जपता हूँ, लेकिन महाराज मैं सुख से नहीं सो पाता। और ये 25 वर्ष हो गए ऐसा हुए। कर्म का बंधन कितना जटिल है। उसको समझाया कि जो बीत गया, अब उसको न सोचो। जो बुरा कर्म करके ढीठ हो करके और करते हो महापतित है, और जिससे गलती हो गई और उसको लेकर के हरदम दुखी रहते हैं बराबर, वो भी बहुत दुर्बल है। बस प्रतिज्ञा कर लो ऐसी गलती न होगी और दृढ़ रहो और सुधारो। समझाया? तो ये ऐषणा, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, 3 ऐषणाएं हैं। पुत्र की कामना, फिर धन की कामना, फिर लोक प्रसिद्धि की कामना। इसी को साहब ने कहा, बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले बिचारा। एक लता है, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा की समवेत लता, एक लता है ऐषणा की, जिसमें सब जीव बंधे, ज्ञानी भी बंधे, छूट नहीं रहे। ज्ञान तो है, रहनी नहीं है। कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा। मैं पुकारे जा रहा हूँ, जो इसमें पंडित होगा, विवेकी होगा, वो विचार लेगा। लोभ भंवरा विषय मरुआ, काम कीला ठान, शुभ अशुभ बनाए डाणी, गहे दोनों पान। कर्म पटरिया बैठ के को झूलया। कर्म की पटरी पर बैठे हैं और शुभ अशुभ डाणी पकड़े हैं। पटरी में डाणी लगी रहती है, तो पटरी को लोग पटरी पर बैठते हैं और डाणी पकड़े रहते हैं, डंडा। वो शुभ अशुभ है। पाप पुण्य पहले कहा, वो कर्म है। ये शुभ अशुभ संस्कार है। ये शुभ अशुभ मन के संस्कार है, और पाप पुण्य इंद्रियों के कर्म है। इसलिए दोनों में फर्क है, पुनरुक्ति नहीं है। कर्म पटरिया बैठ के को न झूलयान। साहब कहते हैं किसको कहा जाए, कौन नहीं झूल रहा। तब लंबी लिस्ट साहब देते हैं। झूलत गण गंधर्व मुनिवर, झूलत सुरपत इंद्र, झूलत नारद शारदा, झूलत व्यास फड़िंद्र, झूलत विरंच महेश सुकुन, झूलत सूरज चंद्र। आप सगुण निर्गुण हुए, झूलिया गोविंद। 6 4 14 7 21 तीनों लोग बनाए, खानी वानी खोज देखो स्थिर कोई न रहा। सारे देवताओं का नाम लेते हैं, ऋषि मुनियों का नाम लेते हैं। चांद सूरज कहते, चांद सूरज नाम के देवता पुराणों में माने गए हैं। और साहब कहते हैं 6 4 14 7 21, 6 शास्त्र, 4 वेद, 21 भुवन, ये सब की कल्पना करके शास्त्रों को रच करके भी लोग झूल रहे हैं। शास्त्रों में हीरे मोती हैं,
लेकिन शास्त्रों में घोंघी, शैवाल, सीपी भी है। ये ठीक है कि समुद्र का मूल्यांकन सीपी और घोंघी से नहीं होती, मोती से होता है। शास्त्रों का मूल्यांकन उनके निर्णय वचनों से है। इसलिए पारखी संत, परम पारखी सदगुरु श्री राम राज साहब ने कहा, वेद आदिक वचन भी कल्याण के लिए ग्रहण करो। अपने कल्याण के लिए वेद आदि से भी सारतत्व लो। आदि कह करके वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, कोई भी ग्रंथ हो, पत्थर पर लिखा हो सत्य वचन तो गुरबाणी है। सब जगह से सार लो। पारख संकुचित नहीं है। एक चींटी चीनी और बालू के कण की परख करके चीनी लेती है, बालू छोड़ देती है। चींटी में भी पारख है। तो धर्मशास्त्रों में सब गलत है ऐसा सोचना ही गलत है। सभी धर्मशास्त्रों में सार है। गलती वही होती है जहाँ अपने धर्मशास्त्रों को अलौकिक मान लिया जाता है और दूसरे को मानवी। बस वही गड़बड़ाता है, सांप्रदायिक तक जहर फैलता है। तथ्य यह है कि दुनिया के सारे शास्त्र मनुष्य रचित हैं और दुनिया के सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं और दुनिया के सारे संप्रदाय मनुष्यों के चलाए हैं। इसलिए उसमें अपना पराया आस्तिक नास्तिक कोई नहीं। बीजक निर्णय वचन है इसलिए हम मानते हैं, लेकिन बीजक वचन जहाँ कहीं भी हैं वो सब निर्णय वचन है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, ये बीजक वचन है। रामचरितमानस में है, लेकिन बीजक वचन है। गगन समीर अनल जलधरणी, नाथ सहज इनकर जड़ करणी, ये मानस में है, लेकिन बीजक वचन है क्योंकि निर्णय है। इसी प्रकार हर जगह हदीस में आता है, हजरत मोहम्मद कहते हैं, जो दुनिया से उदास रहता हो, कम बोलता हो, उसके पास बैठो, वहाँ से तुम्हें सीख मिलेगी। ये बीजक वचन है। हर जगह बीजक वचन है। इसलिए पारखी वह है जो किसी शास्त्र का तिरस्कार नहीं करता है, सबका आदर करता है, किंतु विवेक सबके ऊपर रखता है। बीजक में भी विवेक। कबीर अगर कहीं गलत कहते हैं तो कबीर की बात क्यों मानी जाए? कोई चिंता नहीं, कबीर का ऑपरेशन किया जाए ठीक से। कबीर का ऑपरेशन करो, कबीर वाणी। कबीर तो है नहीं, कबीर वाणी का ऑपरेशन किया जाए और गलत करे तो छोड़ दिया जाए। पक्षपात किसका? कौन अपना और कौन पराया है? पारखी उदार होता है, वो सब जगह से सार लेता है। लेकिन परख दृष्टि न होने से सब झूल रहे। 6, 4, 14, 7, 21 तीनों लोक बनाए। खानी बानी खोज देखो स्थिर कोई न रहा है। खानी जाल काम क्रोध लोभ मोह विषय वासना इसमें उलझे। बानी जाल भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर झाड़ फूक देवी देवता, अलग परोक्ष में ईश्वर की कल्पना और मोक्षधाम की कल्पना, ये बानी जाल। वायव्य शक्ति आकाश में तैर रही आपके ऊपर कूद पड़ेगी और चौपट कर देगी या आपका कल्याण कर देगी, दोनों गलत। आपकी भूल के अलावा आपको दुख देने वाला कोई नहीं है और आपके चेत जाने के अलावा आपके कल्याण का कोई रास्ता नहीं। और ऐसी ये बीजक वाणी है और ये बीजक वाणी शास्त्रों में भी, वेदों में भी है,
कुरान में भी है, बाइबल में भी है, वहाँ से भी आप अगर पढ़ें तो मिलेगा। कहीं से भी किसी तिरस्कार न करो। जो सच है वो अपना है, जो झूठ है वो अपना नहीं। खान बानी खोज देखो स्थिर कोई न रहा है। अच्छे अच्छे पंडित गुल्ली ताबीज पहने हैं। आजकल तो रस्म ऐसा चल पड़ा है, हाथ में सूत बांधने का मंगल सूत्र, और इतना इतना बांधते हैं पूरा एक एक औंसा, और कोई कोई तो दोनों हाथ में। और गुल्ली ताबीज, सन्यासियों को गुल्ली ताबीज पहने देखा, वैष्णव महंतों को देखा गुल्ली ताबीज, भूत प्रेत का डर हो गया। अंगूठी पहने देखा सन्यासी और वैष्णव को, क्योंकि नग धारण करने से, धातु धारण करने से कल्याण है, ये अथर्ववेद में लिखा है। अथर्ववेद में झाड़ फूक, जंतर मंतर, भूत प्रेत सब पर वर्णन है, लेकिन अथर्ववेद में ब्रह्मचर्य, ज्ञान, व्यवहारिक कुशलता, ये सब भी है। अथर्ववेद ब्रह्मवेद कहा जाता है। अथर्ववेद में एक तरफ झाड़ फूक भी है, महा झंझट की बात। शाणाचार्य ने वैसा भाष्य भी किया है, और पीछे के ग्रंथों को उदाहरण दे करके कहा ऐसा करने से तब ऐसा होता है, और कुछ नहीं होता है। जितना झाड़ फूक है सब झूठ है, लेकिन उसमें हीरे मोती भी हैं, ज्ञान की बातें भी। अथर्ववेद में ही है, भाई लोगों, एक लड़का दे दो मरने के लिए, मैं मुझे अपना लड़का एक दे दो मृत्यु के लिए। ऐसा कठोर वचन बैराग का है। जो मर जाए दुनिया से, ऐसा लड़का हमें दे दो। कुछ लोग अपने पुत्र को दे देते हैं, हमें देना चाहते हैं, तो हम कहते भाई हम ऐसा नहीं लेंगे, उसका मन हो तब तो। जो आया हमारे पास, साधु के पास, वो मर गया दुनिया से, मुँह छोड़ दिया। तो अथर्ववेद में लिखा है कोई जो अपना एक पुत्र मुझे दे दे मरने के लिए। ये कितना अंतिम बात है। निर्क्षीप विवेकी बनो। निर्क्षीप विवेकी लोग नहीं, इसलिए भटक रहे। खान बानी खोज देखो स्थिर कोई न रहा है। कोई स्थिर नहीं। बड़े बड़े विद्वान हैं, वेदाचारी हैं, शास्त्राचारी हैं, धुरंधर प्रवक्ता हैं, बाल की खाल निकालने वाले हैं सूत्रों के, लेकिन अटके हैं भूत प्रेत में, जादू टोना में, जंतर मंतर में। भगवान के दर्शन होते हैं। वैराग्यवान निष्काम पुरुष हैं, रो रहे हैं इसलिए कि अभी तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, जो कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि दर्शन तो मानसिक प्रतिबिंब है जो मायामय है। सारा दर्शन छोड़ करके अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित होना है। ये तथ्य है, ये गुरुवाणी है, कबीर वाणी है, किंतु श्रुति वाणी भी है, वेद वाणी भी है, सूफी वाणी भी है। मखलूक ही मजहरे खालिक है, इंसान अशरफ उल मखलूकात है। ये सूफी संतों का वचन है। मखलूक ही मजहरे खालिक है। मखलूक नाम प्राणी, मजहरे नाम साक्षात, खालिक ईश्वर है। खलक संसार, खालिक ईश्वर। प्राणी ही साक्षात ईश्वर है। आपका बीजक वचन हुआ कि नहीं? पारक वचन हुआ? पारखी क्या कहते हैं? ये प्राणी ही परमात्मा है। मखलूक ही मजहरे खालिक है, प्राणी ही प्रत्यक्ष ईश्वर है, और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। अशरफ का मतलब सर्वोत्तम, उल मखलूकात प्राणियों, मखलूक प्राणी, मखलूकात प्राणियों का बहुवचन है।
फारसी में आत प्रत्यय है जो बहुवचन के लिए लगाया जाता है। जैसे मकान एक वचन है, मकानात बहुवचन है। मकान एक मकान, मकानात बहुत मकान। हाल समाचार, हालात बहुवचन, बहुत सा समाचार। तो इंसान अशरफ उल मखलूक़ात है। उल मखलूक़ात प्राणियों में इंसान अशरफ सर्वोच्च है, इंसान सर्वोच्च है। तो ये सब जुमला का अर्थ हुआ कि प्राणी ही साक्षात ईश्वर है और प्राणियों में सर्वोच्च मानव है। पूरा पारख वचन। कहीं भी कोई जाए, ये तो मैं बराबर कहता हूँ कि गोस्वामी जी महाराज राम में इतने मोहित हुए कि एकदम उनकी आँख नाक कान सब हाथ पैर का वर्णन करते करते कलम घिस डाले। और जो कोई राम के सामने आया उसकी सुंदरता में उसको मोहा दिए। लेकिन जब असली बात कहे तब कहे, देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल पर मारत नाही। जो देखोगे सुनोगे मन में सोचोगे मोह का कारण बनेगा, उसमें परमार्थ नहीं। यहाँ सब छट गया, करकंज पद कंजारणम खत्म हो गया। कबीर साहब पहले कहे, जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, बहुत बात से पातला ऐसो तत्वनूप। हाथ पैर का वर्णन क्या जरूरत है, व्यक्ति वर्णन वो तो अव्यक्त है, किंतु वही तो सब व्यक्त को प्रत्यक्ष करता है। वो अदृश्य है लेकिन सबका दृष्टा है। वो दिखाई नहीं देता लेकिन सबको देखता है। वो बाहर से पकड़ा नहीं जाता है लेकिन सारे ज्ञान विज्ञान की पकड़ उसी की है। वह तुम अपनी तरफ लौटो, अपने को समझो, अपने को पहचानो। तो खानी बानी खोज देखो स्थिर कोई न रहा है, खंड ब्रह्मांड खोज देखो छूटत कतहु ना है। साहब कहते ब्रह्मांड के खंड में जगह जगह जाओ देखो, भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, घूम करके देख लो, सब जगह अंधविश्वास। जोधपुर के पास सालाबास में मैं था उस समय कार्यक्रम में, कई बहुत वर्ष हो गए। पारक उद्योग दरी वहाँ है, पारखी भक्त हैं और दरी का उद्योग है। विदेश उनकी दरियाँ जाती हैं। विदेशी लोग देखने आए, 6 लड़कियाँ थी यूरोप की, सब 28-30 वर्ष की उम्र की। मुझे सुनी तो आ गई। मैंने कुछ कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पूरे देश में ऐसा कहने वाला कोई नहीं। आपके देश में जैसे पंडित लोग कर्मकांड तक सीमित हैं, वैसे हमारे देश में पुजारी लोग कर्मकांड तक सीमित हैं। जो बात आप कह रहे हैं मेरे देश में कहने वाला कोई नहीं। जामनगर में मेरा भाषण हुआ 3 दिन का। एक स्वामी जी आए थे द्वारिका से, जो देश विदेश जाते हैं, मेरी उम्र के होंगे। मेरा प्रवचन जब समाप्त हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा, जैसा आपने कहा है मेरे 10 नामी सन्यासियों में ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। गुजरात में कबीर मंदिर, कबीर आश्रम, करोड़पति अरबपति सब बड़े बड़े हैं, लेकिन कोई संत महंत कबीर पंथ में भी ऐसा कहने वाला नहीं जो आपने कहा। बहुत गदगद हुए। सन्यासी थे, 10 नामी वेदांती। मेरा तो अनुभव है, जहाँ मैं जाता हूँ मेरे विचारों को लोग पसंद करते हैं। आदिपुर में गया, एक बार बुलाया गया, आशाराम जी के गुरु लीला शाह जी महाराज की समाधि पर। ये 78 की बात है। तो 3 दिन का कार्यक्रम था, बड़ी सभा थी। मैं बोल रहा था, उस समय तर्कपूर्ण बातें चल रही थी और बिल्कुल छोर पर एक वृद्ध
बड़ा मस्तक, चंदन लगा हुआ, खूब माला पहने हुए खड़े थे पंडित नुमा आदमी। वो सामने वहाँ लकड़ी गड़ी थी, उसी को पकड़े खड़े थे। मेरे मन में कुछ कल्पना हुई, शायद इनको कम अच्छा लगता हो, लेकिन मैं कहता रहा। जब प्रवचन समाप्त हुआ, वही रास्ता था, गया, वहाँ पहुँचा, उन्होंने नमस्कार किया। कहे महाराज, जो आप कहते हैं इसी की ज़रूरत है। हम गिरनार रहते हैं, आपको बुलाएं तो आएंगे? मैंने कहा, मैं पेशेवर प्रवक्ता नहीं हूँ। जो मुझसे लोग जुड़ते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, तब जा पाता हूँ। कहे लेकिन आपके विचारों की ज़रूरत बहुत है। तो अच्छे विचारों को पसंद करने वाले हैं। गत वर्ष में भोपाल में मेरा कार्यक्रम था। एक मियाँ जी मेरे भक्त के प्रवाह में आ गए। वो जा रहे थे यात्रा में, तो कहे हमारे गुरु जी आए, चलो